नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना के निर्णय से देश के शिक्षा संस्थानों में सीटों की कमी दूर हो जाएगी। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार आज से देश भर में 75 स्थानों पर विज्ञान सर्वत्र पूज्यते स्मरणोत्सव आयोजित करेगी। राज्य में पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर 23 से 25 फरवरी तक निर्वाची पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। और भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड की 3 खिलाड़ी निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी चयनित की गई हैं। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना के निर्णय से देश के शिक्षा संस्थानों में सीटों की कमी दूर हो जाएगी। केंद्रीय बजट 2022-23 के सकारात्मक प्रभाव के संबंध में वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने सभी संबंधित पक्षों से यह सुनिश्चित करने की अपील की कि डिजिटल विश्वविद्यालय जल्द से जल्द काम करना शुरू कर दे। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल संपर्क ने ही वैश्विक महामारी के समय देश की शिक्षा व्यवस्था को चालू रखा। उन्होंने कहा कि ई विद्या, एक कक्षा एक चैनल, डिजिटल लैब और डिजिटल विश्वविद्यालय से छात्रों को काफी मदद मिलेगी। मातृभाषा में शिक्षा पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि यह छात्रों के मानसिक विकास से संबंधित है। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि बहुत से राज्यों में मेडिकल और तकनीकी शिक्षा स्थानीय भाषाओं में शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट 2022-23 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में काफी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि बजट में शिक्षा के जुड़े 5 क्षेत्रों पर अधिक बल दिया गया है। इनमें सबके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, शहरी योजना और डिजाइन, अंतरराष्ट्रीयकरण तथा एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक शामिल हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत केंद्र सरकार आज से 1 सप्ताह तक देश के 75 स्थानों पर विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम आयोजित कर रही है। उद्घाटन समारोह आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में होगा। कार्यक्रम में देश की वैज्ञानिक विरासत और प्रौद्योगिकी कौशल का प्रदर्शन होगा, जिसने रक्षा, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, कृषि, खगोल विज्ञान और अन्य क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों का समाधान खोजने में मदद की है। कार्यक्रम का ब्यौरा देते हुए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन ने कहा कि कार्यक्रमों को 4 विषय समूह में बांटा गया है। उन्होंने बताया कि 75 वैज्ञानिकों के बारे में 75 फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी और 75 प्रख्यात वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद 75 स्थानों पर व्याख्यान देंगे। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। राज्यपाल रमेश बैस ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी रांची जिला शाखा की कार्यकारिणी को अनियमितता के कारण भंग कर दिया। राज्यपाल ने दोषियों पर कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। इस अनियमितता में तत्कालीन सचिव डॉक्टर उषा नरसरिया, तत्कालीन सदस्य डॉक्टर अशोक कुमार प्रसाद, डॉक्टर जयप्रकाश गुप्ता, कोषाध्यक्ष मलटेक सिंह को दोषी पाया गया है और इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है। राज्यपाल ने इन सभी दोषियों की रेड क्रॉस सोसाइटी की सदस्यता भी हमेशा के लिए रद्द करने और मोरहाबादी स्थित रेड क्रॉस भवन में गलत ढंग से बनाए गए चैम्बर को खाली करने का भी आदेश दिया है।
केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने कहा है कि 2021-22 के दौरान किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद सुचारू रूप से जारी है। अब तक 1,36,350 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से धान की खरीद की गई है। इससे 94 लाख से अधिक किसानों को लाभ हुआ है। गुमला जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में हुई प्राकृतिक आपदा अंतर्गत मकान, मानव, पशु, फसल क्षति, सड़क दुर्घटना, सर्पदंश तथा कोरोना संक्रमण से मृत व्यक्तियों से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। एक रिपोर्ट। गुमला जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में हुई प्राकृतिक आपदा अंतर्गत मकान, मानव, पशु, फसल क्षति, सड़क दुर्घटना, सर्पदंश तथा कोरोना से मृत व्यक्तियों से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने जो आंकड़ा प्रस्तुत किया है उसमें आंधी तूफान अतिवृष्टि से हुए 227 आंशिक क्षति वाले मकानों को लगभग 14,62,000 रूपये की अनुग्रह अनुदान राशि दी गई है। फसल क्षति से प्रभावित 11 कृषकों को लगभग 44,000 की राशि प्रदान की गई है। जब सड़क दुर्घटना से मृत 9 व्यक्तियों के आश्रितों के खातों में 9 लाख रुपए की अनुग्रह अनुदान राशि हस्तांतरित की गई है। वहीं वज्रपात से मृत 26 व्यक्तियों के आश्रितों को लगभग 1 करोड़ 4 लाख की अनुग्रह अनुदान की राशि उनके खातों में हस्तांतरित कर दी गई है। इसके अतिरिक्त 50 प्रस्ताव वर्तमान में जांच की प्रक्रिया में है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। उच्चतम न्यायालय ने पिछले वर्ष टाटा समूह के पक्ष में फैसला सुनाने वाले अपने फैसले को चुनौती देने वाली साइरस मिस्त्री की पुनर्विचार याचिका स्वीकार कर ली है। याचिका को 2-1 के बहुमत से स्वीकार किया गया और 9 मार्च को खुली अदालत में इसकी सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना की अध्यक्षता में न्यायमूर्ति AS बोपन्ना और न्यायमूर्ति V रामसुब्रमण्यम की पीठ ने याचिका पर विचार किया। न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यम ने याचिका स्वीकार किए जाने के फैसले पर असहमति की टिप्पणी दी है। न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यम ने कहा कि उन्हें पिछले साल के फैसले की समीक्षा करने और नई पुनर्विचार याचिका स्वीकार करने के लिए कोई वैध आधार नहीं मिला। मुख्य न्यायाधीश रमन्ना और न्यायमूर्ति बोपन्ना पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के पक्ष में थे। उच्चतम न्यायालय ने पिछले वर्ष मार्च में अपने फैसले में साइरस मिस्त्री को अध्यक्ष पद से हटाने के टाटा सन्स के फैसले को बरकरार रखा था। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में जल्द ही पंचायत चुनाव के आसार दिख रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से इस संबंध में सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत सह उपायुक्त को पत्र भेजकर सूचना दी गई है। इसमें कहा गया है कि 23, 24 और 25 फरवरी को सभी निर्वाची पदाधिकारियों की ट्रेनिंग रांची में होगी। पत्र के बाद ये माना जा रहा है कि राज्य सरकार से निर्देश मिलते ही चुनाव का ऐलान किया जा सकता है। औषधि महानियंत्रक ने 12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए
कॉर्बेवैक्स के आपात उपयोग की मंजूरी दे दी है। वैक्सीन को हैदराबाद की दवा कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने विकसित किया है। यह देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट कोविड वैक्सीन है। इससे पहले टीके को पिछले साल दिसंबर में वयस्क आबादी के लिए आपात उपयोग की मंजूरी दी गई थी। कॉर्बेवैक्स टीके की दूसरी खुराक 28 दिनों के अंतराल पर दी जाएगी। इसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जा सकता है। लोहरदगा जिले में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, पल्स पोलियो दिवस और मिशन इंद्रधनुष 2022 के लिए आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिला प्रशासन द्वारा इन कार्यक्रमों को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे लोहरदगा संवाददाता। लोहरदगा जिला में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, पल्स पोलियो दिवस और मिशन इंद्रधनुष 2022 के लिए आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन के द्वारा इन कार्यक्रमों को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि लोहरदगा जिला में पल्स पोलियो कार्यक्रम के अनुसार 27 फरवरी को सभी विद्यालय व आंगनबाड़ी केंद्रों में 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। जो बच्चे छूट जाएंगे उन्हें घर घर जाकर 28 एवं 29 फरवरी को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इसके लिए कुल 80,605 बच्चों का लक्ष्य लोहरदगा जिला के लिए निर्धारित किया गया है। लोहरदगा जिला के उपायुक्त के द्वारा इस कार्यक्रम के लिए सभी संबंधित विद्यालयों को खुरा रखने का निर्देश दिया गया है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। चतरा के इटखोरी स्थित प्रसिद्ध ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर परिसर में 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव का कल समापन हुआ। इस मौके पर सिमरिया विधायक किशुन दास, चतरा उपायुक्त अंजलि यादव, चतरा एसपी राकेश रंजन, अनुमंडल पदाधिकारी मुमताज अंसारी समेत जिले के प्रशासनिक पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में भाग लेने वाले कलाकारों को देवी की तस्वीर देकर सम्मानित किया गया। राज्य के खेल मंत्री हफीजुल हसन ने कहा है कि स्कूलों में इंडोर स्टेडियम बनाने के उपाय किए जा रहे हैं। कल गोड्डा में बाल विकास विद्यालय में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए सभी को कटिबद्ध रहने की जरूरत है। मंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को अच्छी पढ़ाई के साथ खेलकूद में भी आगे रहना चाहिए। भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड की 3 खिलाड़ी निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी चयनित की गई हैं। निक्की प्रधान और सलीमा टेटे कई वर्षों से सीनियर भारतीय महिला टीम से खेलते हुए ओलंपिक तक खेल चुकी हैं। वहीं संगीता कुमारी पहली बार सीनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में चुनी गई हैं। निक्की प्रधान खूंटी जिले की रहने वाली हैं। वहीं सलीमा टेटे सिमडेगा जिले के बड़की छापर, जबकि संगीता कुमारी सिमडेगा जिले की ही करनागुड़ी नवाटोली की रहने वाली हैं। तीनों खिलाड़ियों के चयन पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह सहित हॉकी झारखंड के सभी सदस्यों ने उन्हें बधाई दी है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने सीबीआई के विशेष कोर्ट द्वारा चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव समेत अन्य को मिली सजा की खबर को अपनी सुर्खी बनाई है। दैनिक हिंदुस्तान ने लिखा है, लालू को 5 साल की सजा, 60 लाख का जुर्माना भी। प्रभात खबर लिखता है, वित्तीय अनियमितता के आरोप में रेड क्रॉस सोसाइटी की कमेटी भंग। दैनिक भास्कर ने झारखंड की 3 बेटियों निक्की, सलीमा और संगीता की भारतीय हॉकी टीम में शामिल होने की खबर को पहले पन्ने पर दी है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, लालू को इस बार 5 साल की कैद। रांची एक्सप्रेस लिखता है, मुख्यमंत्री पहुंचे साहिबगंज, कार्यकर्ता से होंगे रूबरू। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने लालू यादव को सजा और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने बच्चों के लिए नए वैक्सीन को अपनी सुर्खी बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना के निर्णय से देश के शिक्षा संस्थानों में सीटों की कमी दूर हो जाएगी। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार आज से देश भर में 75 स्थानों पर विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम आयोजित करेगी। राज्य में पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर
23 से 25 फरवरी तक निर्वाची पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड की 3 खिलाड़ी निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी चयनित। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।